सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी में कंप्लीट किए हैं, उनका लगातार प्रश्न यही बन रहा है कि इस वैकेंसी का आंसर की कब आएगा, अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा, इस वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा, इस वैकेंसी के टेस्ट को कैसे क्लियर करेंगे, इस वैकेंसी के मेडिकल को कैसे क्लियर करेंगे। जाहिर सी बात है, जो भी कैंडिडेट जिस वैकेंसी में आवेदन करता है, वह कैंडिडेट यही सोच के आवेदन करता है कि उसका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। जबकि सत्यता क्या है, आप सभी को पता है कि जितने आपके टोटल पोस्ट हैं, उतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। हमने आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि आपका अनुमानित कट ऑफ 3 बिंदु पे डिपेंड करता है। पहला, पदों की संख्या पे, दूसरा एग्जाम के लेवल पे, तीसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे। एग्जाम का लेवल क्या था, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बाकी पदों की संख्या के बारे में आपको जानकारी है और आरटीआई के माध्यम से यह भी क्लियर हो चुका है आपके इस वैकेंसी के एग्जाम में कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं। अर्थात लगभग 86,727 अभ्यर्थी इस वैकेंसी में उपस्थित हुए हैं। इसका भी डाटा आप ऑफिशियल तौर पर देख लिए होंगे। अब आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके इस वैकेंसी में कंपटीशन कितना है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि भैया आपके टोटल पदों के सापेक्ष आपके 20 गुना अभ्यर्थी नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। अर्थात 14,740 अभ्यर्थी नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे। अगर हम 86,727 अभ्यर्थियों में से 14,740 अभ्यर्थियों को फिल्टर करें तो कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में आप सभी को बता रहा हूं। और हमने आप सभी कैंडिडेट को पहले बताया था कि जो कैंडिडेट फिजिकल में बाहर होगा, जो कैंडिडेट टेस्ट में बाहर होगा, जरूरी नहीं सारे कैंडिडेट लोअर नंबर के हों। अपर नंबर वाले कैंडिडेट भी फिजिकल में बाहर होंगे, टेस्ट में भी बाहर होंगे। और प्रायः देखा जाता है कि अधिक संख्या में अभ्यर्थी टेस्ट में बाहर होता है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट को टेस्ट पे बेहतर कमांड करना पड़ेगा। अगर आप समान तरीके से रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट को क्लियर कर लें। आपको ऑप्टिकल के तहत आपके टेस्ट को क्लियर कराया जाएगा। इसलिए टेस्ट पे बेहतर कमांड रखिएगा, क्योंकि नो डाउट कैंडिडेट रिटन एग्जाम में बेहतर स्कोर कर लेता है, लेकिन उसे टेस्ट में समस्याएं देखने को मिल जाती है। ऐसे में कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि हम टेस्ट की तैयारी कहां से करें। तो भैया मैं आपके टेस्ट वाला भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि हम अपने ड्राइवर के टेस्ट की तैयारी कहां से करें, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परफेक्ट ड्राइविंग कोचिंग सेंटर आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये जो सेंटर चलाया जा रहा है, ऑलरेडी जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनके पास स्किल टेस्ट का जबरदस्त अनुभव है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस संस्था में आपके स्किल टेस्ट की तैयारी जबरदस्त होने वाली है। मैं पुनः बता दे रहा हूं, यहाँ पे जो आपको ट्रेनर देखने को मिलेंगे, जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के पदों पे सेवा दे रहे हैं। तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो टेस्ट होगा, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आपकी सटीक टेस्ट की तैयारी इस संस्था में आपकी कराई जाएगी। इस संस्था की विशेषताएं की बात करें तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके वैकेंसी के टेस्ट में जो भी वाहन दिया जाता है, आपको सभी वाहन यहाँ पे दिए जाएंगे और जिस भी ऑप्टिकल पे आपका टेस्ट होगा, उसी के ऑप्टिकल को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे आपके फिजिकल की तैयारी के लिए आपको ग्राउंड भी दिया जाएगा, आप अपने फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉस्टल में रहने की सुविधा फ्री में दी जा रही है। मैं पुनः बता दे रहा हूँ भैया, आप इस संस्था से जुड़ के अपने टेस्ट की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके व्हीकल की हैंडलिंग पूरी तरीके से कराई जाएगी और टेस्ट को दृष्टिगत रखते हुए आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराया जाएगा। बाकी सेंटर के पते की बात करें तो यह सेंटर बैंक कॉलोनी, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, गाजियाबाद नियर सदरपुर में है। बाकी अगर आपको कोई डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से भी संस्था के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप ग्राउंड को भी देख सकते हैं, इनके यहाँ जो भी व्हीकल दिया जा रहा है आप उसको भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके टेस्ट वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी के आंसर की के बारे में, आपके कट ऑफ के बारे में, आपके रिजल्ट के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंसर की को लेकर हमने आप सभी को बताया था कि आपको 31 दिसंबर तक का इंतजार करना चाहिए। 31 दिसंबर से पहले आपका आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमने कल से देखा अधिक संख्या में अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से यह पूछ रहे हैं क्या आज आंसर की आने वाला है क्या। तो भैया, आपके आंसर की के संदर्भ में कोई ऑफिशियल अपडेट सामने निकल के नहीं आता कि इस डेट को आपका आंसर की आएगा। और जो लोग भी आपको विचार के माध्यम से बता रहे हैं कि आज आंसर की आ जाएगा, कल आंसर की आ जाएगा, यह उनका व्यक्तिगत विचार है, या कोई फिक्स डेट नहीं रहता। देखिए, होता क्या है कि इससे पूर्व जो भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, जिस पैटर्न पे आपका आंसर की जारी हुआ, चाहे वो सीपीओ एसआई का रहा हो या अन्य वैकेंसी के एग्जाम का रहा हो,
उसी पैटर्न को दृष्टिगत रखते हुए लोग आपको यह बताते हैं कि हाँ इस डेट पे आंसर की आ सकता है, लेकिन उस आधार पे अगर आप उनको नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह गलत है। और आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं ईश्वर से लगातार प्रार्थना करता हूं कि 2026 में आपका कहीं कहीं सिलेक्शन हो जाए, और इस बार आपका सिलेक्शन होने भी वाला है। देखिए हमने आप सभी को बताया था कभी भी एक वैकेंसी को निश्चित आधार बना के नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो नो डाउट आप डेडिकेटेड होकर इसके फिजिकल और टेस्ट की तैयारी करिए। अगर आपके नंबर कम है तो आपको अन्य वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। देखिए अभी निश्चित कट ऑफ नहीं बताया जा सकता। मैंने आपको बताया था कि जो कैंडिडेट एग्जाम सेंटर के बाहर बता रहे थे कि मेरे 90 प्रश्न सही हैं, भैया जैसे घर पहुंचते हैं पता चलता है उनके 85 प्रश्न सही हुए, लेकिन जैसे आंसर किया आएगा देख लीजिएगा आपको 10 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। ऐसा होता है, और आप देख लीजिएगा आंसर की आने के बाद सारी डिटेल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं पुनः बता दे रहा हूं जो इससे पूर्व वाली वैकेंसी क्लियर हुई थी उसमें अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ 75 नंबर पे गई थी, ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की फाइनल कट ऑफ गई थी 72 नंबर पे, ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की फाइनल कट ऑफ गई थी 71.5 और एसटी श्रेणी के कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ गई थी 66.6 पे। और उसी को आधार बना के लोग यह बता रहे हैं कि जो इससे पूर्व वाली वैकेंसी में फाइनल कट ऑफ गई थी आपको उससे अधिक फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है। देखिए हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया है कि आपके टोटल पोस्ट के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थी नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट टेस्ट होंगे। अगर कैंडिडेट इसी मानसिकता से बैठा रह गया भैया मेरे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से नंबर कम है, मैं टेस्ट और फिजिकल को स्किप करूंगा, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट कम रहेंगे तो कट ऑफ कम ही जाएगी। इसलिए देखिए कट ऑफ को लेकर प्रमुख टीचर आपको बता दिए हैं, अगर आप उसके दायरे में हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करनी चाहिए। बाकी आंसर की आने के बाद मैं आपको एक सही सटीक कट ऑफ बताऊंगा और जो भी आपके डाउट होंगे मैं सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। कभी कभी होता क्या है कि आयोग के द्वारा आपके पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए आंसर की में डिले कर दिया जाता है जिससे आप परेशान होते हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए, आपका आंसर की आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और हमने आपको बताया कि आपको 31 दिसंबर तक का इंतजार करना चाहिए, प्रबल संभावना है कि इससे पहले आपको देखने को मिल जाए, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आप सभी कैंडिडेट का पूरा सपोर्ट करूं। हमने आपको बताया कि हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या रहेंगी, अगर उसको लेके जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे, इसलिए परेशान मत होइए। आज के समय में कैंडिडेट को थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह मेडिकली अनफिट हो जाएगा, उसका इलाज भी है। बाकी आपको जो है बताया जा रहा है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह से इस वैकेंसी के फिजिकल कंडक्ट कराए जा सकते हैं, तो भैया अभी फिजिकल के संदर्भ में कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। हमने आपको बताया है कि आपका फिजिकल तभी कंडक्ट कराया जाता है जब आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने को लेकर कमेटी गठित की जाती है, और जो कमेटी के पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं या जो नोडल अधिकारी होते हैं उनके रिपोर्ट के क्रम में ही आपके फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। तो वर्तमान स्थिति के परिशीलनों परंत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर बहुत जल्द आपकी इस वैकेंसी का फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा तो आप यह दिमाग पे बना लीजिए फरवरी के लास्ट तक इस वैकेंसी का फिजिकल कंडक्ट कराया जा सकता है, और आपके जनवरी के बाद ही आपके इस वैकेंसी के रिजल्ट आने वाले हैं। इसलिए आप समर्पित भावना से तैयारी करते रहिए, टेस्ट की तैयारी करिए, फिजिकल की तैयारी करिए और मेडिकली फिट रहिए। इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बना है तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।